हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन इंजीनियरिंग। मैं हूं श्रुति पटेल और आज हम लोग हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो है क्रिटिकल सेक्शन का सॉल्यूशन यूजिंग लॉक वेरिएबल्स। राइट, अब जैसे आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग लॉक लगाएंगे फिर लॉक खोलेंगे। राइट, ऐसा ही होगा कुछ। अभी हमारे पास क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन ये है, किसी प्रोसेस को जाना है तो वो पहले लॉक लगा देगा और किसी प्रोसेस को बाहर निकलना है तो फिर वो अनलॉक कर देगा। ये चीज हम लोग करें। राइट, सो अभी ये उसका सूडो कोड है, हम लोग ये रन करके मैं आप लोगों को समझाती हूँ। पहले तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेंगे। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है कि व्हाइल लॉक इक्वल्स टू 1, कोई भी प्रोसेस चालू होगी लॉक की वैल्यू क्या होगी, 0। राइट, तो चेक करेगा कि लॉक 0 इक्वल टू 1 है, नहीं है। तो ये कंडीशन से बाहर निकल गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या कर देगा कि लॉक इक्वल्स टू 1, लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो गई। और फिर वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा पाएगा। राइट, चला गया। फिर जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन के बाहर वो निकलता है तो लॉक की वैल्यू क्या कर देगा, 0। ये हुई सिंपल। अभी समझो कि ये हमारा एंट्री सेक्शन कोड है और ये हमारा एग्जिट सेक्शन। अभी फॉर एन एग्जांपल हमारे पास दो प्रोसेस है, P1 और P2। राइट, दोनों को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। पहले प्रोसेस P1 आई, लॉक की वैल्यू क्या होगी, 0 इनिशियली। प्रोसेस P1 आई, लॉक की वैल्यू 0 है, वो चेक करेगी व्हाइल कंडीशन की, व्हाइल लॉक इक्वल टू 1 है, नहीं है। राइट, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, वो बाहर आ गई। क्या होगा, लॉक इक्वल्स टू 1, तो लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चली गई प्रोसेस P1। राइट, अभी इन बिटवीन प्रोसेस P2 आ रही है, तो प्रोसेस P2 आएगी, चेक करेगी व्हाइल लॉक इक्वल टू 1, यस लॉक की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो वो इधर ही इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगी, वो आगे की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगी। राइट, दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन इज ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। राइट, और फिर जैसे ही प्रोसेस P1 खत्म हो जाएगी, लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। राइट, तो वापस P2 चेक करेगी, तो तभी 0 इज नॉट इक्वल टू 1, यस, तो फिर प्रोसेस P2 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा पाई। राइट, ये दो केस हुए। अभी कोई आपको ऐसा पूछ रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटेड है या नहीं, तो नहीं है। अभी मैं आपको एक तीसरा केस बताती हूँ। समझो कि प्रोसेस P1 P2 आई, लॉक की वैल्यू है 0। राइट, प्रोसेस P1 ने पहला एग्जीक्यूट कर लिया कि व्हाइल लॉक इक्वल टू 1, तो नहीं है। सेकंड, जैसे ही वो स्टेटमेंट 1 से 2 पे जा रही थी, वो प्रिमेंट हो गई। राइट, प्रिम्ट हो गई वो। सो 1 एग्जीक्यूट हो गया, 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। राइट, अभी क्या होगा कि P2 आई, P2 चेक करेगी कि लॉक इक्वल टू 1 है, नहीं है। फिर वो क्या करेगी, स्टेटमेंट 1 को कर दिया, फिर स्टेटमेंट 2, वो लॉक की वैल्यू क्या कर देगी, 1, और फिर वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चली गई प्रोसेस P2। राइट, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रोसेस P2 चल, मीनवाइल प्रोसेस P1 वापस आ गई, वो जो प्रोसेस प्रिम्प्ट हुई थी वो वापस आ गई P1। राइट, तो वो तो वापस से शुरू नहीं करेगी, उसने ऑलरेडी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट कर दिया है, तो वो कहां से शुरू करेगी, स्टेटमेंट 2 से। तो वो क्या कर देगी, लॉक की वैल्यू 1, वो चेक ही नहीं करेगी, 1 है 0 है, वो उसको मैटर ही नहीं करता, वो डायरेक्टली लॉक की वैल्यू 1 कर देगी। तो ऑलरेडी 1 थी, वापस 1 हो गई, और 1 करते ही वो वापस P1 भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चली गई। मतलब कि नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला जो था वो ऑलवेज गारंटेड नहीं है। राइट, वन मोर थिंग कि ये हमारा यूजर मोड में ही होता है प्रोसेस, कर्नल मोड इसमें इन्वॉल्व नहीं है। राइट, लॉक वेरिएबल is all that enough for this. This was all about lock variables. Stay tuned. Thank you.